स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। सिंपल परमानेंट हमने बताया था मतलब जो किसकी बनी हुई होगी बेटा, विच आर मेड फ्रॉम सेम टाइप ऑफ द सेल्स। सेम का मतलब क्या हो गया, सिमिलर सेल्स होगी बेटा। क्या हो गई हैं, सिमिलर सेल्स, जो एक ही जैसी सेल्स होंगी उसे हम क्या नाम देंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो क्या करेंगे बेटा, विथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। हमने टिश्यू की डेफिनेशन में बता दिया था, जो क्या परफॉर्म करेंगी, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगी एंड हैव सेम ऑरिजन, और जिनका ऑरिजन भी क्या होगा, सेम, वो टिश्यू क्या कहलाया जाएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। किसकी बनी होगी, सिमिलर सेल्स। तो हमारा क्वेश्चन यही आ जाता है एनटीएससी के अंदर, सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड फ्रॉम, एक आएगा सिमिलर, एक आएगा डिसिमिलर, एक आएगा बोथ और एक आएगा नन ऑफ दिस। काफ़ी बार सिमिलर की जगह हमें एक और वर्ड लिखा मिल जाता है, होमोजीनियस। क्या लिखा मिल जाएगा, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम। होमोजीनियस का मतलब भी क्या होता है, सेम। हेट्रोजीनियस क्या हो जाएगा, अलग। तो आपको याद रखना है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड फ्रॉम या तो होमोजीनियस या सिमिलर सेल्स, इन दोनों का मतलब क्या होगा, सेम। ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पे इसकी टाइप्स बता रहे थे, हमने बताई थी एक तो जो स्पॉटिव होगा और एक क्या होगा हमारे पास में, मेनली क्या होगा बेटा हमारे पास में एक जो प्रोडक्टिव होगा। तो स्पॉटिव के अंदर हमने 3 बात की थी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पैरेन्काइमा। क्या पढ़ा था बेटा, पैरेन्काइमा। एक होता है कॉलेन्काइमा, दूसरा क्या होगा, थर्ड क्या होगा, स्क्लेरेन्काइमा। तो हम 1 बाय 1 इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेन्काइमा। तो कि किसका बना हुआ है, पैरा प्लस एनकाइमा। किसका बना होता है, पैरा प्लस एनकाइमा। पैरा का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स, और एनकाइमा का मतलब क्या होता है, इन्फ्यूज़न। इन्फ्यूज़न मतलब कोई चीज़ फ्यूज़ होके बनी हुई है, मतलब सेल इकट्ठा होके बनी हुई है, तो ये एक्चुअल में क्या कहलाया जाता है, टिश्यू ही कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, ये टिश्यू ही कहलाया जाता है। देखो आपकी पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में हमेशा इनकी पोजीशंस पूछते हैं कि प्लांट के ये कौन कौन से हिस्से के अंदर मिलती है। तो ये आपको याद रखना है। ज़रूरी नहीं कि आपका पैरेन्काइमा के फंक्शन पूछेंगे, क्या पूछेंगे, क्वेश्चन आ गया कि रूट के अंदर कौन सा टिश्यू है, स्टेम के अंदर पर्टिकुलरली कुछ एक ऐसे स्पेसिफिक पार्ट होंगे जो एक अलग अलग तरह के टिश्यू, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने क्या बताया, टिप्स पर जो ग्रोइंग पार्ट होता है वहीं पर मिलेगा। तो ऐसे ही पैरेन्काइमा क्या है बेटा, बिसाइड्स, इन्फ्यूज़न मतलब टिश्यू, बिसाइड्स का मतलब क्या है, हर जगह घुसा हुआ मिलेगा, मतलब हर जगह मिलेगा। इट इज़ प्रेजेंट इन एवरीवेयर इन प्लांट्स। ये प्लांट के हर हिस्से में मिलेगा, चाहे प्लांट का रूट है, चाहे प्लांट का स्टेम है, चाहे प्लांट के अंदर लीफ है, चाहे प्लांट्स के फ्लावर्स है, चाहे फ्रूट्स है। जो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू प्लांट के अंदर मिलता है वो क्या मिलेगा, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के साथ स्क्लेरेन्काइमा भी मिल सकता है, कॉलेन्काइमा भी मिल सकता है, बट पैरेन्काइमा हर एक हिस्से के अंदर मिलता है, चाहे वो रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है या फ्रूट्स है। तो अगर हम बात करेंगे प्लांट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला टिश्यू, इम्पोर्टेंट, द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन प्लांट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला टिश्यू प्लांट के अंदर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला टिश्यू है, इसीलिए इस टिश्यू को हम क्या भी कहते हैं, यूनिवर्सल टिश्यू। क्या कहेंगे इस टिश्यू को हम, यूनिवर्सल टिश्यू। तुम्हारा क्वेश्चन आता है इस तरह से, विच टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट इन द प्लांट। एक मेरिस्टेमेटिक आएगा, एक पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कुछ भी आएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा बेटा, पैरेन्काइमा। कौन सा होगा, पैरेन्काइमा। और यूनिवर्सल टिश्यू मतलब हर जगह, आप जैसे कि सनराइजेज फ्रॉम ईस्ट आप बोलते हो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर जगह यही है। तो हम क्या कहेंगे भाई, ये क्या है, यूनिवर्सल, हर जगह पाए जाने वाला टिश्यू है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, यूनिवर्सल टिश्यू। फिर हमने बात की है, देखो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बना रहा था बेटा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना रहा है। और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो सबसे पहले बनेगा वो क्या होता है, पैरेन्काइमा ही होगा। क्या होगा वो, पैरेन्काइमा ही। जो कॉलेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, वो दोनों किससे बनेंगे, पैरेन्काइमा से बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, पैरेन्काइमा। तो परमानेंट टिश्यू की जो नींव है, क्या है बेटा, नींव है, फंडामेंटल है, जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन होगा अदर परमानेंट टिश्यू का, अदर परमानेंट टिश्यू का,
वो कौन होगा, पैरेनकाइमा। इसीलिए इसे हम फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम, फंडामेंटल टिश्यू भी कहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, ये पैरेनकाइमा, पैरा प्लस एनकाइमा मतलब हर जगह पाया जाने वाला टिश्यू है, चाहे रूट है, स्टेम है, लीफ है, एवरीवेयर इट इज़ प्रेजेंट। ठीक है, और इसलिए ये यूनिवर्सल टिश्यू कहलाया जाता है। और सबसे पहला जो टिश्यू बनता है वो पैरेनकाइमा ही बनेगा, और पैरेनकाइमा से ही दूसरे परमानेंट टिश्यू बनेंगे। इसीलिए इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल टिश्यू भी कहेंगे। नींव है ये, दूसरे टिश्यू की नींव है, इसीलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, फंडामेंटल टिश्यू कह रहे हैं। ठीक है, तो इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, मोस्ट अबंडेंट, यूनिवर्सल टिश्यू और फंडामेंटल टिश्यू। ठीक है, फंडामेंटल क्यों कहा है, फंडामेंटल हमने क्यों कहा है, बिकॉज इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ, बिकॉज इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ अदर परमानेंट टिश्यू, अदर परमानेंट टिश्यू, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया है, फंडामेंटल टिश्यू कह दिया। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ पैरेनकाइमा। क्या क्या फीचर्स होंगे पैरेनकाइमा के। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, वही सबसे पहले इसके नेचर की बात करेंगे। नेचर हमेशा ये भी कैसा होगा, लिविंग होगा। तो तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन से टिश्यू लिविंग है, क्योंकि प्लांट के अंदर लिविंग और डेड दोनों तरह के टिश्यू मिल रहे हैं। क्योंकि सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट, हमने आपको बताया था, लिग्निन सुब्रिन कहीं प्रेजेंट होती तो क्या बना देती है, उसे डेड बना देगी। तो ये कैसा है, लिविंग है। लिविंग है इसका मतलब क्या हो गया भाई, सेल वॉल किसकी बनी होगी, आपको पता है सेल वॉल कौन कब लिविंग हो सकती है, जब ओनली कौन सी प्रेजेंट होगी, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल मेनली किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की ही बनी हुई होती है। तो इसकी सेल्यूलोज की सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई होगी। रटना नहीं है कोई भी चीज़, कोई चीज़ क्रैम नहीं करनी है आपको, आपको समझना भी, आपको पता है, मैंने आपको सेल वॉल के बारे में बता चुकी हूँ। लिविंग है, लिविंग मतलब भाई क्यों है, जब सेल लिविंग होगी मतलब ओनली उसके अंदर कौन सी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्राइमरी सेल वॉल, तो सेल्यूलोज और पैक्टिन की ही बनी हुई होगी। ठीक है बेटा, थर्ड नंबर पर अगर हम बात करेंगे इसकी मतलब सेल की शेप के बारे में। सेल की शेप हमने क्या कही भाई, सेम टाइप की होगी, क्योंकि सिंपल है, चाहे वो कैसी होगी, राउंड होगी तो सारी की सारी ही राउंड होगी उस टिश्यू में। सफेरिकल भी हो सकती है तो सफेरिकल ही होगी, पॉलीगोनल भी हो सकती है। पॉलीगोनल मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा साइड्स होंगे, से हम क्या कहेंगे, पॉलीगोनल। चाहे कैसी भी हो बट सबका डायमीटर क्या होगा, सेम होगा। जैसे ये नहीं कि भाई ये राउंड, हमने ये राउंड बना दिए, ये हम राउंड बना रहे हैं, ये सब एक ही डायमीटर की, एक ही साइज़ की होंगी। ठीक है, ये नहीं कि राउंड शेप तो सारी राउंड है, कोई छोटी है कोई इस तरह की, ऐसे नहीं होगा। सारी कैसी होगी बेटा, डायमीटर सेम। और डायमीटर सेम होने के लिए हम क्या कहेंगे, आइसो डायमेट्रिक इन नेचर। तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, कि इसमें आते हैं कि पैरेनकाइमा के अंदर सेल कैसी होगी, आइसो डायमेट्रिक। आइसो डायमेट्रिक का मतलब क्या, जिसका डायमीटर सेम, मतलब साइज़ में भी क्या होंगी, वो सेम होगी। शेप से राउंड है तो सारी राउंड मिलेंगी, स्फेरिकल है तो सारी स्फेरिकल मिलेंगी, पॉलीगोनल है तो सारी की सारी ये पॉलीगोनल शेप की मिलेगी, बट साइज़ भी क्या होगा, सबका सेम होगा। ठीक है बेटा, अभी लिविंग है, डिवाइड तो करती नहीं है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में। जो वैक्यूल्स होंगे क्या होंगे, वैक्यूल्स, सैप वैक्यूल्स वगैरह होंगे, हम क्या कहेंगे, बिल्कुल होता है भाई, प्रेजेंट होगा यहाँ पे, क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज होंगी, क्या होंगे, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज, तो भी हम क्या कहेंगे, बिल्कुल ही प्रेजेंट होगी और वेल डेवलप्ड होती है। कैसी होगी बेटा, वेल डेवलप्ड होगी। इसके अंदर डिवीज़न की पावर नहीं होती है, डिवीज़न की पावर एक टिश्यू के अंदर होगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर होगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा, सेल वॉल, सेल शेप, फिर हमने क्या पढ़ा भाई, वैक्यूल भी प्रेजेंट और क्या भी प्रेजेंट है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज भी आर प्रेजेंट है। ये पैरेनकाइमा अलग अलग तरह के, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ये अलग अलग तरह के फंक्शंस क्या करती है, परफॉर्म करेगी, क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। इसीलिए ठीक है, क्या क्या परफॉर्म फंक्शन करते हैं कि ये क्या करती है, दे स्टोर द फूड। प्लांट के अंदर जो फूड कहीं पर भी स्टोर होगा हमेशा कौन से टिश्यू के अंदर जाके होगा, पैरेनकाइमा में। किसके अंदर होगा, पैरेनकाइमा में। जो प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट स्टोर होता है मोस्टली, दे स्टोर द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट में कहीं में भी होगा, वो भी कौन सा होगा, पैरेनकाइमा। क्या होगा बेटा, पैरेनकाइमा। प्लांट के अंदर वाटर स्टोर होता है,
वो भी किसके अंदर होगा बेटा, पैरेन्काइमा के अंदर ही स्टोर होता है। किसके अंदर होगा, पैरेन्काइमा। काफ़ी प्लांट के अंदर एयर स्टोर होगी, वो भी किसके अंदर होगी, पैरेन्काइमा के अंदर ही। काफ़ी प्लांट्स के अंदर वेस्ट स्टोर होता है, काफ़ी प्लांट्स के अंदर वेस्ट स्टोर होता है, वो भी किसके अंदर होगा बेटा, पैरेन्काइमा के अंदर ही होगा। किसके अंदर होगा, पैरेन्काइमा के अंदर ही होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम पैरेन्काइमा को डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। किसके अंदर डिवाइड कर देंगे हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा। किसके अंदर डिवाइड कर देंगे बेटा, डिफरेंट टाइप्स के अंदर। एक हमने क्या कहा, मेनली फूड को स्टोर करेगा, फूड स्टोरेज। एक हमने क्या कहा भाई, क्लोरोप्लास्ट को स्टोर करेगा, ठीक है। एक हमने क्या कहा, क्या स्टोर कर रहा है, एयर को स्टोर कर रहा है। और एक हम क्या कहते हैं, वेस्ट को स्टोर करेगा। प्लांट का कोई भी वेस्ट होगा वो जाके स्टोर होगा। फूड स्टोरेज हो रहा है तो उसको हम, इसके लिए हमने क्या नाम दिया है, प्रोजेनकाइमा। क्या नाम दिया उसको हमने, प्रोजेनकाइमा। जो क्लोरोप्लास्ट को स्टोर करेगा उसे हम क्या कह देंगे, क्लोरेनकाइमा कह देंगे। क्या कह देंगे, क्लोरेनकाइमा। और जो एयर को स्टोर करता है उसे हम क्या कह देंगे, एरेनकाइमा। क्या कह देंगे, एरेनकाइमा। और एयर मेनली कौन से प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है, हाइड्रोफाइट्स के अंदर। किसके अंदर होता है, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या होते हैं, जो वाटर में प्लांट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफाइट्स। और आपने देखा है कि काफ़ी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो वाटर में स्विम करते रहते हैं, ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या भरी होगी, एयर। हर एक के अंदर एरेनकाइमा नहीं मिलेगा, हर एक के अंदर एरेनकाइमा नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो किसके अंदर मिलेगा बेटा, वो हाइड्रोफाइट्स के अंदर मिलेगा। एक्वेटिक प्लांट जो उसके सरफेस पर स्विम करते हैं। तो हमारे यहाँ एनसीईआरटी के अंदर बायोन्सी वर्ड लिखा गया है। कौन सा वर्ड लिखा गया है, बायोन्सी। बायोन्सी का मतलब क्या होता है, तैरना। तो क्वेश्चन आता है कि विच टिश्यू हेल्प इन बायोन्सी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेन्काइमा। अनलेस आपको एरेनकाइमा ये सारा वर्ड लिखा मिलेगा तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, यहाँ से याद रखना। तुमसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछेंगे कि विच परमानेंट टिश्यू हेल्प इन बायोन्सी वर्ड लिखा मिलेगा। बायोन्सी मतलब तैरना, फॉर सरफेस। कि लोटस का प्लांट कभी देखना, लोटस की प्लांट की जो लीफ होती है ना, स्वॉलन होती है। सॉर्निया प्लांट होता है, जो आप ये जो क्या सिंघाड़े होते हैं उनकी भी देखो, उसकी जो लीफ की पिटोल होती है वो फूली हुई होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या भरी होगी, एयर भरी हुई होती है, ताकि इजीली सरफेस पे क्या कर सके, वो स्विम कर सके। और वेस्ट को स्टोर करने के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर ईडियोब्लास्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ईडियोब्लास्ट, जो किसको स्टोर करेगा, वेस्ट को स्टोर करेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो हमने फूड को स्टोर करने के लिए प्रोजेनकाइमा, क्लोरोप्लास्ट को स्टोर करने के लिए क्लोरेनकाइमा, एयर को स्टोर करने के लिए एरेनकाइमा, और वेस्ट को स्टोर करने के लिए क्या लिखा, ईडियोब्लास्ट। तो ये हमारा कौन सा टिश्यू हो गया है, पैरेन्काइमा। क्या हो गया है, पैरेन्काइमा। तो हम क्या कहेंगे बेटा, पैरेन्काइमा का मतलब रटना नहीं है बिल्कुल भी, पैरा का मतलब बिसाइड, एनकाइमा का मतलब इन्फ्यूजन, बिसाइड मतलब बीच में, हर जगह मिलने वाला टिश्यू क्या होगा बेटा, पैरेन्काइमा। इसीलिए सबसे ज़्यादा पाया जाता है टिश्यू, ठीक है। और इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, यूनिवर्सल टिश्यू। यही दूसरे टिश्यू की एक नींव होती है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल टिश्यू कहेंगे। और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक से प्राइमरी परमानेंट जो टिश्यू सबसे पहले बनेगा वो कौन सा बनेगा, पैरेन्काइमा। फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो लिविंग है, लिविंग है तो ओनली किसका बना होगा, प्राइमरी सेल वॉल, जो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होगी। सेल शेप वेरी कर सकती है बट एक जैसी होंगी अगर होंगी, और सेम डायमीटर की होंगी, इसलिए इसको हम आइसोडायमेट्रिक कहेंगे। वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होगी और वेल डेवलप्ड होगी। डिफरेंट फंक्शन है, फूड को स्टोर करता है, क्लोरोप्लास्ट को स्टोर करेगा, वाटर को स्टोर करेगा, एयर को स्टोर करता है, वेस्ट को स्टोर, जितने भी प्लांट के अंदर ये सारी चीज़ें जाके स्टोर होती है वो कहाँ जाके होगी, पैरेन्काइमा में। इसके अकॉर्डिंग हमने इसके डिफरेंट टाइप कर दिया। जो फूड स्टोर करेगा उसको प्रोजेनकाइमा कहेंगे, जो क्लोरोप्लास्ट स्टोर करता है क्लोरेनकाइमा। लीफ के अंदर अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट तो मोस्टली क्या है उसके अंदर बेटा, पैरेन्काइमा टिश्यू है। एरेनकाइमा हमने बात की है, ठीक है, जहाँ एयर प्रेजेंट है। और ये एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर है जो उसको बायोन्सी में हेल्प करवाएगा, और वेस्ट को स्टोर करने वाले को हम क्या कहेंगे, ईडियोब्लास्ट, ठीक है। तो हमने ये क्या पढ़ लिया, पैरेन्काइमा टिश्यू, ओके।